ठीक है, तो एक बार आप ये लिखेंगे, उसके बाद हम पढ़ेंगे टेट्राहेड्रल की स्प्लिटिंग। तो देखो यार टेट्राहेड्रल होता कैसा है, एक बार आप ये लिख लीजिए फटाक से, मैं स्विच कर रहा हूं नहीं तो हम सबसे पहले फर्स्ट केस पढ़ेंगे, फिर सेकंड केस पढ़ेंगे। सेकंड की स्प्लिटिंग आपके कोर्स में उतनी है नहीं है, सबसे एंड में पढ़ाऊंगा। लिख लीजिए फटाक से, आगे बढ़ रहा हूं। तो देखिए टेट्राहेड्रल यदि आपने देखा है तो टेट्राहेड्रल होता कैसा है सॉरी। जो एंगल है ना ये 109.28 डिग्री का होता है, तो लीगन को इसी डायरेक्शन के अलोंग आना पड़ेगा। हाँ, अभी शुरू हुई है क्लास, जस्ट पहली स्लाइड ये है। मैं पढ़ा रहा हूं आज सीएन नंबर 4 में सीएफटी, और मैंने कहा दो केस बनेंगे, एक होगा sp3 टेट्राहेड्रल, दूसरा DsP2 स्क्वायर प्लेनर। तो सबसे पहले टेट्राहेड्रल से स्टार्ट कर रहा हूं। डन लिख देना जब आप लिख लो यार, डन लिख देना जब आप ये लिख लो यार। पहली स्लाइड है ये। शुभ संध्या बेटा। डन सर। स्टार्ट करा भी पढ़ाना। डन सर। डन सर। बेटा चलो, तो मैं आगे क्या बोल रहा हूं आपसे, मैं ये बोल रहा हूं कि टेट्राहेड्रल ऐसा दिखता है, तो सब एंगल होता है, एक सुनो सारे एंगल 109.2 होता है, तो लीगेंड को ऐसे आना पड़ेगा यार। मान लो यदि लीगेंड करेक्ट होना चाहता है, ठीक है, लीगेंड यदि कनेक्ट होना चाहता है, इस शेप में हम बनाना चाहते हैं, तो एंगल इसी एंगल पे आना पड़ेगा लीगेंड को, इस एंगल पे आना पड़ेगा, इस एंगल पे आना पड़ेगा, और इस एंगल पे। अलोंग द एक्सेस नहीं आएगा, लीगेंड कहां आएगा, इन बिटवीन द एक्सेस। लीगेंड कम इन बिटवीन द एक्सेस। कैसे, आप खुद सोचो, एक्सेस तो 90 डिग्री पे होता है बेटा, 90 होता है ना, तो इस एंगल को पाने के लिए आपका लिगेंड कैसे आएगा, इन बिटवीन द एक्सेस आएगा। ठीक है, जैसे मैंने यहां पे लिखा है, सॉरी, देखो आप ऐसे इमेजिन कर सकते हो, ये स्लाइड लिख भी सकते हो, पढ़ भी सकते हो, इसमें समझ में आएगा कि टेट्राहेड्रल बनता कैसे। देखो अल्टरनेट, ये देखो टेट्राहेड्रल बन गया, 4 लिगेंड है, 1 2 3 4। तो इन दिस अरेंजमेंट द अप्रोच ऑफ लिगेंड इज ऑब्लिक विद रिस्पेक्ट टू एक्सेस। देखो ऑब्लिक मतलब क्या, इन बिटवीन द एक्सेस, लिगेंड को इन बिटवीन दी, देखो एक्सेस अपने यहां पे है, यदि मैं ड्रॉ करूं ना तो एक्सेस यहां पे है, एक्स एक्सेस ये है, वाई एक्सेस ये है, जेड आप ऐसे मान लो, तो लिगेंड को कैसे आना पड़ेगा, देखो इन बिटवीन द एक्सेस। ये बात समझ में आती है क्या। अब यदि लिगेंड इन बिटवीन द एक्सेस आएगा, खुद सोचो, अभी लिख लेना, मैं टाइम दूंगा आपको, अभी लिखना। लिगेंड आ रहा है इन बिटवीन एक्सेस, तो कौन सी ऑर्बिटल पे ज्यादा वो होगा, बताओ कौन सी ऑर्बिटल की एनर्जी ज्यादा होगी। आपको पता है नॉन एक्सेल ऑर्बिटल की एनर्जी ज्यादा हो जाएगी, किससे, एक्सेल से। इतना तो पता है ना आपको, क्योंकि यार नॉन एक्सेल ऑर्बिटल कैसी होती है, ऐसी होती है बेटा। और लिगेंड भी कैसे आएगा, इन बिटवीन द एक्सेस आएगा लिगेंड। तो जो नॉन एक्सेल ऑर्बिटल है उनको डायरेक्टली रिपल्शन झेलने को मिलेगा एज कंपेयर टू जो एक्सेल ऑर्बिटल्स है। लिगेंड तो यहां से आ रहा होगा, 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 तो इसमें उल्टा हो जाता है। T2G की एनर्जी किससे ज्यादा हो जाती है, Eg से। ठीक है, क्योंकि लिगेंड कैसे आ रहा है, इन बिटवीन द एक्सेस आ रहा है। तो सबसे पहले आप ये लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं, सबसे पहले ये लिखेंगे सब लोग। इसमें किसी को डाउट है तो पूछ लो यार, मैं बता दूंगा, हैंड रेज कर दो अपना, मैं बता दूंगा। बस कुछ नहीं है, जैसे सीएन नंबर 6 में लिगेंड आ रहे थे अलोंग द एक्सेस, तो जो एक्सेल ऑर्बिटल थी उन पर रिपल्शन ज्यादा मिल रहा था। इसमें जो लिगेंड आ रहा है वो इन बिटवीन द एक्सेस आ रहा है, इन बिटवीन एक्सेस के बीच में आ रहा है, तो किन ऑर्बिटल को ज्यादा रिपल्शन झेलने को मिल रहा है, नॉन एक्सेल ऑर्बिटल्स को। तो आप ये लिख सकते हैं पूरा डिटेल में, सबसे पहले ये लिखेंगे सब लोग।
इसको पूछना है तो पूछ सकते हो कुछ भी इसमें से। सर हाँ मैम देखिए ना, ये जो लेफ्ट हैंड साइड में है और जो लास्ट में है जो आरो है, वो भी तो कॉर्नर से आ रहा है, और जो शेप भी हाँ, तो बनाया तो अल्टरनेट वो भी कॉर्नर तो से आ रहा है ना बेटा, कॉर्नर अल्टरनेट से। कॉर्नर से, एक्सेस तो ये है ना तेरे। दिक्कत क्या है समझा नहीं, अल्टरनेट कॉर्नर से आ रहा है, अल्टरनेट कॉर्नर से आ रहा है लिगेंड, इससे आ रहा है, सॉरी, हाँ इससे आ रहा है, इससे आ रहा है, इससे आ रहा है, इससे आ रहा है, तो टेट्राहेड्रल ऐसा ही तो होता है ना बेटा। ठीक है लड़की। जी सर, आप बनाइए ना टेट्राहेड्रल से, तभी मतलब मैं अपना डाउट बता देती हूँ। तो टेट्राहेड्रल ये रहा। जी सर, देखिए ना, आप यहाँ पर भी तो कॉर्नर में ही तो दो बनाए हैं, ये कॉर्नर से भी तो हाँ तो बेटा लिगेंड आ रहे हैं। एक्सेस, वही तो कह रहा हूँ, चलो जैसा भी बनाया, एक्सेस तो ये है ना बेटा। हाँ हाँ लिगे- जी सर, समझ गई समझ समझ गई। गई। उधर देखना क्यूब में अच्छे से दिखेगा, कोई भी चार तू वो ले ले कॉर्नर्स, उससे बना के जी देख। सर, एक्चुअली में हाँ थोड़ा। ठीक है, हो गया क्या लड़की तेरा डाउट क्लियर? जी सर, हो गया। बाकी लोग लिख लीजिए, इसको लिखने के बाद डन लिख दीजिए। सिंपल है यार, ज्यादा समझो ही मत। 109.28 पे लीगेंड को आना है तो कुछ समझो, अलोंग दी एक्सेस तो 90 डिग्री पे ही आ सकता है ना यार, तो जो लीगेंड आएगा वो तो फिर बिटवीन दी एक्सेस आएगा, और बिटवीन दी एक्सेस आएगा तो सीधा फंडा है, उसमें तो आपको कुछ ज्यादा दिमाग लगाना ही नहीं है। यदि आपको CN6 समझ में आ गया तो ये तो बहुत आसान है। अब आप ये लिखिए, ये लिखिए अब, ये एनर्जी है, और तो यहाँ पे स्प्लिटिंग होगी, उल्टी होगी, CN6 से उल्टी स्प्लिटिंग होगी, जस्ट रिवर्स हो जाएगा सब कुछ। सर 2 मिनट प्रीवियस स्लाइड दिखा दो सर। आज कौन कौन से टॉपिक करवाएंगे बेटा? आज हम कराएंगे कोऑर्डिनेशन नंबर 4 खत्म कराऊंगा आज, तो CFT लगभग खत्म करने की कोशिश करूंगा, हो नहीं पाएगी अभी लेकिन कोशिश पूरी करेंगे। डन सर। इस स्लाइड के बाद ये लिखो आप, ligands come in between the axes, तो थोड़ा और अच्छे से लिख देता हूं, ligands are coming in between the axes, इसलिए रिजल्ट आ गया अपने पास। CN नंबर 5 नहीं है आपके सिलेबस में, 4 और 6 है डिटेल में बेटा। डन। चलिए, तो स्प्लिटिंग का डायग्राम भी बदल जाएगा, ये देखिए, जस्ट रिवर्स डायग्राम। यदि आपको CN नंबर 6 की स्प्लिटिंग समझ में आई थी जो मैंने पढ़ाया था, तो आपको मेरे बिना ये समझ में आ जाएगा। देखो, इन एब्सेंस था, फिर एनर्जी बढ़ेगी, स्प्लिट होगा, आपकी बार T2 की ज्यादा होगी Eg से। इस बार इसको जो गैप, एनर्जी गैप, उसको ये बोलेंगे अपन क्या, डेल्टा टी, वहां डेल्टा बोलते थे, यहाँ पे डेल्टा टी बोलेंगे। यहाँ पे ये डायग्राम बनाएंगे सब लोग, शायद ही आपको समझ में आ जाएगा, फिर भी किसी को डाउट है तो पूछे मुझसे फटाक से।
सर वो -0.6 है। हाँ, ये माइनस 0.6 है, नीचे वाला वो 0.4 है। बस साइन सेम रहे, फ्लिप हो गया। यदि सीएन नंबर 6 वाला ना आप ऐसे रोटेट कर दो, बस बस सेम है एज इट इज। सर हम डेल्टी को यहाँ पे क्या बोलेंगे, जैसे वहाँ पे सीएफएसई इन CFSE टेट्राहेड्रल, थे। सीएफएसई इन टेट्राहेड्रल बेटा कॉम्प्लेक्स, सीएफएसई इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स था। चलिए, यहाँ पे सीएफएसई का फॉर्मूला क्या बनेगा? तो -0.6। प्रीवियस स्लाइड। बैरी सेंटर 0 होता है, कल भी पढ़ाया था ना, बैरी सेंटर और ओरिजिन। साक्षी कल पढ़ाया था ना, 0 होता है, इससे जितना नीचे जाएंगे उतना ही ऊपर जाना पड़ेगा, ओरिजिन है ये। सर अगर हम जितना नीचे जाएंगे उतना ही ऊपर जाएंगे, तो यहाँ पे वो एनर्जी लेवल इतना मतलब डिफरेंस क्यों आ रहा है? मतलब यहाँ बेटा पे डिफरेंस कहाँ रहा है? यही तो खड़ा है। इस एनर्जी को तो 2 पार्ट में डिवाइड कर रहा हूँ। नो सर, मतलब ऊपर जितना जा रहे हैं नीचे भी तो उतना आ रहे हैं ना, तो यहाँ पे 0.4 और यहाँ पे 0.6 क्यों? वो तो इलेक्ट्रॉन के कारण है बेटा, उधर 6 इलेक्ट्रॉन जाएंगे, उधर 4 जाएंगे। 6/10 जब 6/10 है उधर, वो तो इलेक्ट्रॉन का नंबर अलग अलग है ना बेटा, तो एनर्जी तो डिफरेंट होगी ना। जी सर, जी। सीएफएससी का फॉर्मूला क्या बनेगा? -0.6 n into Eg, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन Eg, प्लस 0.4 n into T2G, सॉरी डेल्टा T नॉट तो लिखने भूल गया। n T2G डेल्टा T। अब यहां पेयरिंग एनर्जी नहीं लिखते हैं, यहां कभी भी पेयरिंग एनर्जी नहीं लिखते हैं। उसका रीजन है, यहां कभी एक्स्ट्रा पेयरिंग होती नहीं है, क्योंकि ना डेल्टा T इज वेरी वेरी स्मॉल। याद रखना, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखवाया मैंने। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे स्प्लिटिंग तो होगी, लेकिन हमेशा ना यहाँ पे जो गैप है, ये गैप जो हमने बनाया ना इस तरीके का जो है, तो यार यहाँ पे ना जैसे आप इलेक्ट्रॉन भरोगे 1 2 3, तो तीसरा इलेक्ट्रॉन जब आप भरोगे ना 0.6 बेटा n इंटू Eg, Eg में इलेक्ट्रॉन डेल्टा T प्लस 0.4 n T2G डेल्टा T। अब मेरी बात ध्यान से सुनो जो मैं आपको बता रहा हूं, डेल्टा T ना हमेशा स्मॉल रहेगा, तो यहाँ पे SFL WFL का कोई रोल नहीं है। टेट्राहेड्रल में SFL या WFL का कोई भी रोल नहीं है, मतलब आप हमेशा इलेक्ट्रॉन जंप करके भराओगे यहाँ पे, पर 3 इलेक्ट्रॉन आपको भरने ना हमेशा ऊपर ही जाएगा। हम तो देखते थे ना सीन 6 में कि SFL या WFL, तो यहाँ मतलब ही नहीं है, यहाँ पेयरिंग एक्स्ट्रा होगी नहीं कभी, हमेशा इलेक्ट्रॉन ऊपर ही जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं पूरी टेबल नहीं बनवाऊंगा, यहाँ तो सब नॉर्मल है। मतलब ऊपर 2 नीचे भी 2? क्या तो मतलब ऊपर ऑर्बिटल में मतलब T2G में भी 2 और Eg में भी 2 ही है? नहीं बेटा, जैसे उसमें 3 इलेक्ट्रॉन होते थे तो 1 2 भरते थे, तो यदि SFL होता तो पेयरिंग करानी पड़ती थी। WFL में ऊपर, यहाँ तो ऊपर ही जाएगा, यहाँ एक्स्ट्रा पेयरिंग कभी करानी नहीं पड़ेगी। जी सर, वही तो मैं बोल रही हूँ, मतलब T2G में भी 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे और इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे ऑन पेयर। हाँ, मतलब ये D3 का केस है, तो यहाँ डेल्टा T की वैल्यू स्मॉल होती है, तो हम कोई एक्स्ट्रा पेयरिंग नहीं कराते, मतलब सिंपल है ये, इसमें आपको सोचना है। मतलब टेट्राहेड्रल में SFL और WFL का कोई मीनिंग नहीं है। टर्न ऑफ योर वीडियो। सर रिपीट, क्या बोल रहे हो बेटा, समझ नहीं आ रहा। अपना वीडियो ऑफ कर दूं मैं? बेटा मैं कह रहा हूं कि ये जो गैप है ना, हमेशा ये गैप, ये छोटा है गैप, तो इसमें इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग नहीं होती, नीचे हमेशा ऊपर जाता है, तो कोई जबरदस्ती पेयरिंग नहीं होती है, तो हम एक्स्ट्रा P नहीं लिख रहे हैं यहाँ पे हमेशा।
ठीक है, एस डेल्टा टी स्मॉल, मतलब कि टेट्राहेड्रल में एसएफएल या डब्ल्यूएफएल का कोई मतलब नहीं है, चाहे तुम्हारा एसएफएल हो चाहे डब्ल्यूएफएल हो, ऊपर जाएगा ही जाएगा इलेक्ट्रॉन। सो देयर इज नो मीनिंग ऑफ एसएफएल और डब्ल्यूएफएल इन केस ऑफ टेट्राहेड्रल। ठीक सर है, ऐसा कोई केस नहीं है जिसमें पेयरिंग हो जाए? नहीं नहीं, वो तो कब होगी जब तेरा 5 इलेक्ट्रॉन भर दिए, एक एक भर दिए तूने, अब छठा जाएगा नीचे, तब समझ रहा है, वो तो नॉर्मल केस ही है ना। मतलब इसमें सारा काम नॉर्मल केस की तरह होगा, उसका सिर्फ एक ही रीजन है, कल भी तो मैं आपको पढ़ा रहा था कि स्प्लिटिंग ज्यादा होती है तब इलेक्ट्रॉन पेयर अप करने की कोशिश करता है, लेकिन ये है ही नहीं इतनी ज्यादा, बहुत कम है ये। डन। मतलब टेट्राहेड्रल के केस में एसएफएल और डब्ल्यूएफएल का कोई मतलब नहीं है, कोई भी लिगेंड हो यार, ऊपर ही जाना है इलेक्ट्रॉन, क्योंकि वो जो गैप है, जो स्प्लिटिंग हुई है वो बहुत ज्यादा नहीं हुई। अब बहुत ज्यादा स्प्लिटिंग क्यों नहीं हुई, सुनो अब करते हैं कंपैरिजन बिटवीन डेल्टा ओ नॉट एंड डेल्टा टी। देखो ये तो सबको समझ में आएगा, डेल्टा टी इज स्मॉलर देन, या इसको सिंबल में लिख देता हूं, डेल्टा टी छोटा छोटा डेल्टा ओ नॉट से। दो रीजन है, देखो पहला रीजन नंबर ऑफ लीगेंड इज लेस, दूसरा ligands coming along axis, ligand coming along, coming between the axis। तो देखो दो बात है, एक तो देखो रिलेशन ये होता है, यदि मैं आपको बताऊं तो रिलेशन भी लिख देता हूं, फोर बाई नाइन डेल्टा नॉट। देखो दो बातें हैं, क्यों डेल्टा टी बहुत छोटा हो गया, उसका पहला रीजन तो यह है कि लीगेंड चार ही आ रहे, CN6 में लीगेंड कितने आ रहे थे, छह। तो पहला रीजन तो यह कि नंबर ऑफ लीगेंड कितने आ गए, छह के चार हो गए, तो स्प्लिटिंग कम हो जाएगी, पहला तो आपके दिमाग में यही आना चाहिए। दूसरा, अलोंग दी एक्सिस आते तो बहुत ज्यादा रिपल्शन होता है यार, इन बिटवीन दी एक्सिस आ रहे तो उतना ज्यादा रिपल्शन नहीं हो रहा। तो दो फैक्टर है जिसकी वजह से डेल्टा टी की वैल्यू कम आती है डेल्टा ओ नॉट से, और रिलेशन होता है डेल्टा टी इक्वल टू 4/9 डेल्टा ओ नॉट। ठीक है, इसका डेरिवेशन आपके सिलेबस में नहीं है तो आप एज इट इज लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसमें ना हम एक्स्ट्रा पेयरिंग कभी भी नहीं करेंगे, हमेशा इलेक्ट्रॉन ऊपर ही फेंकेंगे। तो अल्टीमेटली आपके दिमाग में सेट कर लो, टेट्राहेड्रल का जब केस होता है ना, तो लीगेंड एसएफएल या डब्ल्यूएफएल मैटर ही नहीं करता। ठीक है, कोई मैटर नहीं करता एसएफएल या डब्ल्यूएफएल, देयर इज नो मीनिंग। 4/9 है बेटा बिल्कुल। तो टेट्राहेड्रल के केस में एक बात दिमाग में बिठा लो, देयर इज नो मीनिंग ऑफ एसएफएल एंड डब्ल्यूएफएल, इलेक्ट्रॉन विल नॉट पेयर अप, इट विल गो टू द हायर एनर्जी लेवल। सर हाँ सर ये डेल्टा टी इक्वल्स टू 4/डेल्टा ओ नॉट क्या है, समझ नहीं आया। बेटा रिलेशन है ना डेल्टा ओ नॉट से डेल्टा टी का, आया छोटा कैसे? डेल्टा टी कैसे आया, वो छोड़ दे, ठीक है ये दो फैक्टर है जिसकी वजह से छोटा हो गया डेल्टा टी। ठीक है, सर, वो समझ आ गया कि उनकी वजह से छोटा हुआ, बट ये रिलेशन आया कैसे? यार इसका डेरिवेशन छोड़ दे लड़की, मतलब दिक्कत ही आएगी तेरे को, बहुत ट्रिग्नोमेट्री लगानी पड़ती है इसके रिलेशन के लिए, समझ रही है, तो उतना ठीक है कर नहीं सर, पाएगी, तो रहने सीधा दो। याद कर ले, इसलिए बोल रहा हूँ, कर तो दूंगा मैं, ट्रिग्नोमेट्री लगानी पड़ेगी, सच बता रहा हूँ। वो नहीं भी सर, रहने दो। 109.28 का एंगल, मतलब दिमाग खराब हो जाएगा तुम्हारा। सही है यार, सर छोटा है आपने तो उस बेच में कराया है? किसी में भी नहीं करा था बेटा, आईटी के सिलेबस में नहीं है। डेल्टा टी छोटा है आ रहा है ना डेल्टा ओ नोट से, देखता सीधा देख। ठीक यस है, सर, आ गया। चलो इतना क्लियर है सबको। तो देर इज नो मीनिंग ऑफ एस एफ एल एंड डब्ल्यू एफ एल। तो ये थी स्प्लिटिंग इन दिस। अब स्क्वायर प्लेनर की स्प्लिटिंग समझाते हैं आपको। ठीक है, इतना लिख लो यार, किसी को डाउट हो तो पूछ लो। मैं एक बार ना सुंदर डायग्राम लिया था, 4/9 है, हाँ 4/9 है भाई। मैं एक मिनट दो ना, मुझे मेरी स्क्रीन चली गई होगी, आप एक मिनट रुक जाना बस, एक सेकंड।
चलिए सॉरी, आ गया। मैं डायग्राम लेने चला, डायग्राम ले लिया मैंने अच्छे से ना आपके लिए, तो आपको राइटिंग कब समझ में आती है तो दिक्कत नहीं आएगी। चलिए अब देखो, अब हमें पढ़नी है स्प्लिटिंग इन स्क्वायर प्लेनर। ठीक है, तो देखो यार पहले मैं समझा रहा हूं, फिर आप लिख भी लेना। देखो तो मैं आपसे कह रहा हूं स्क्वायर प्लेनर बना कैसे। तो ना हमने सबने सीएन नंबर 6 पढ़ा है। सीएन नंबर 6 क्या होता है, ऐसा होता है, ये मैंने आपको पढ़ाया था। तो इसमें एक लीगेंड आर होता है प्लस एक्स डायरेक्शन से, एक प्लस माइनस एक्स से, एक प्लस वाई से, एक माइनस वाई से, एक होता है प्लस जेड से और एक माइनस जेड से। सोचो मुझे इससे ना स्क्वायर प्लेनर बनाना है। तो स्क्वायर प्लेनर क्या होता है, स्क्वायर प्लेनर होता है सिंपल ये। तो मैं कह रहा हूं मैं ना ऑक्टाहेड्रल से बनाना चाहता हूं। तो ऑक्टाहेड्रल से कैसे बनेगा, मुझे ये करना पड़ेगा, आई हैव टू रिमूव टू लिगेंड्स, राइट, रिमूव टू लिगेंड्स फ्रॉम प्लस जेड एंड माइनस जेड। सही बात है कि नहीं है, सोचो मुझे भी ऑक्टाहेड्रल से स्क्वायर प्लेनर बनाना है। ऐसे सोच रहा हूं कि स्क्वायर प्लेनर का एक्चुअली ओरिजिन भी ऐसे हुआ है। स्क्वायर प्लेनर बना कैसे, सीएन नंबर 6 से। सीएन नंबर 6 आपकी वॉइस चली गई है। हाँ तो फिर से बता रहा हूं, सीएन नंबर 6 है ऑक्टाहेड्रल। इस ऑक्टाहेड्रल से ही बना है बेसिकली स्क्वायर प्लेनर। तो एक ऑक्टाहेड्रल से स्क्वायर प्लेनर बनाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा बेटा, दो प्लस जेड और माइनस जेड के लिगेंड को हटाना पड़ेगा। तो मैंने हटाया, ठीक है। तो स्क्वायर प्लेनर बेसिकली बनता है ऐसे। अब ऐसा करने से क्या एनर्जी के चेंजेस आएंगे वो हम पढ़ेंगे। एक बार आप ये लिख ले, पहले आप ये लिख लो एक बार सब, जो मैंने बोला है वही लिखा हुआ है यहां पे। डायग्राम बना लेना, ये लिख लेना। अब इसकी स्प्लिटिंग पढ़ाऊंगा मैं आपको, ठीक है। तो आपने दो लीगेंड हटा दिए, सब ध्यान रखना दिमाग में। आपने एक लीगेंड जो आता प्लस जेड से और एक माइनस जेड से वो हटा दिया। अब वो हटाने से एनर्जी चेंज क्या क्या होंगे, वही इसकी स्प्लिटिंग होगी। बहुत कॉम्प्लिकेटेड स्प्लिटिंग होती है इसकी। हाँ तो बस आपको फील लेनी है, बहुत ज्यादा कैलकुलेशन वैल्कुलेशन नहीं करते इसमें। कोई बोल रहा था, बोलो बेटा। सर हाँ जी सर। सर अगर हम एक इलेक्ट्रॉन एक्स और एक इलेक्ट्रॉन वाई से लेंगे तो फिर क्या होगा, दोनों बेटा इलेक्ट्रॉन कर सकते हैं लेकिन वो दिखेगा नहीं, कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। जो दिख रहा है वो कर रहा है, तो किसी से भी हटा सकती है दो, मतलब हम ठीक है। ले सकते हैं। नहीं पर तुझे ऐसा लेना पड़ेगा, प्लस जेड माइनस जेड लिया तो प्लस एक्स माइनस एक्स, एक्स और वाई अलग अलग नहीं लेगी, नहीं तो नहीं बनेगा स्क्वायर प्लेनर। कुछ सोचना। सर ये डायग्राम में एल क्या है सर? लीगेंड, लीगेंड 4 लीगेंड आ रहे हैं ना, एक इधर से एक इधर से एक इधर से, तभी तो स्क्वायर प्लेनर बनेगा ना बेटा। ऐसे बन गया ना, हाँ हाँ दिखा, सर। तभी तो स्क्वायर प्लेनर बनेगा ना। तो मैंने दो लीगेंड हटा दिए, एक लीगेंड यहां से आ रहा था वो हटा दिया, एक लीगेंड यहां से आ रहा था उसको हटा दिया। एक लिगेंड जो यहां से आ रहा था उसको हटाया, एक लिगेंड यहां से आता उसको हटाया। एक बार आप ये लिख लीजिए, फिर इसकी स्प्लिटिंग सिखाते हैं। तो CN6 का मॉडिफिकेशन है ये, ठीक है। अभी मैं जो समझाऊं उसको ध्यान से समझना। चलो तो यार मुझे पता है, सर हाँ कोई नहीं, मैं रुका हूं अभी। X4 प्लेन, X4 नहीं है XY प्लेन है बेटा वो। बे X4 नहीं है XY प्लेन, सर। ठीक है। चलो डन। अच्छा अब थोड़ी देर समझो कि यार हुआ क्या। अब अपन ने सबने पढ़ रखा है कि हमने पढ़ रखा है कि जब CN6 होता है ना तो ऐसे स्प्लिटिंग होती है, पहले 5 होते हैं, फिर थोड़ी एनर्जी बढ़ती है, फिर ऐसे स्प्लिटिंग होती है। सबको पता है कि
यहाँ पे 2 ऑर्बिटल जाते हैं, यहाँ पे 3 जाती है, इतना सबने पढ़ा है ना ऑक्टाहेड्रल में। तो ये कौन कौन सी 2 होती है बताओ? ये होती है डी एक्स स्क्वायर डैश वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर। ये कौन कौन सी होती है? डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी एक्स जेड। अब हमें देखना है कि जब 2 लिगेंड हटा दिए, सब लोग सोचो, मतलब एक ऑर्बिटल ये अपनी, और इन दोनों की एनर्जी अभी तो बराबर है जब CN6 है। तो अब आपने क्या किया बताओ? लिगेंड आपकी बार यहां से आ रहा है, यहां से आ रहा है, यहां से आ रहा है, यहां से आ रहा है। क्या लिगेंड यहां से आ रहा है क्या इस बार? अभी तो CN6 में इसकी डी एक्स स्क्वायर डैश वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर, इन दोनों की एनर्जी क्या थी? बराबर। लेकिन आपने रिमूव कर दिए 2 लिगेंड, रिमूव कर दिया आपने, तो क्या होगा बताओ? किसकी एनर्जी ज्यादा होगी? अब आपने 2 लिगेंड रिमूव कर दिए, तो इसको तो 4 लिगेंड को फेस करना पड़ रहा है, इसको एक भी नहीं करना पड़ रहा। तो जाहिर सी बात है डी एक्स स्क्वायर डैश वाई स्क्वायर की एनर्जी किससे ज्यादा हो जाएगी? डी जेड स्क्वायर से। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? पहला पॉइंट मेरा, बोलो भाई। क्लियर है सर। तो आपने एनर्जी यहाँ पे ऊपर से लाइगेंस ज्वाइन दिखाया है, बट लाइगेंस तो हमारे यहाँ बीच बीच में से नहीं आने चाहिए। बीच में कहां से आएंगे? अलोंग द एक्सिस आ रहा है ना बेटा। अभी तो आपने तो अभी कहा कि हमारा जो स्क्वायर प्लेनर होता है उसमें अलोंग द एक्सिस नहीं होता। बेटा क्या बोल रही? टेट्राहेड्रल था वो लड़की, ये देख अभी तूने बनाया, ये बनाया था तूने, ये देख जी सर। टेट्राहेड्रल पे पहुंच गई तू। तो मैं तो कह रहा हूं अभी तो CN6 में लिगेंड कहां पे आता है? सारे डायरेक्शन से आता है, प्लस एक्स माइनस एक्स प्लस वाई माइनस वाई प्लस जेड माइनस जेड, है ना? नहीं सर, अभी हमने पढ़ा तो स्टार्टिंग में कि इसमें T2G बड़ा होता है EG से, क्योंकि अरे उसमें लाइगेंस अलोंग द टेट्राहेड्रल था, एक्सिस। टेट्राहेड्रल था लड़की, कहां चली गई? टेट्राहेड्रल था सर अभी लड़की, हम वो क्या पढ़ रहे हैं? स्क्वायर प्लेनर पढ़ रहे लड़की, देखना साफ साफ। ओ ठीक है सर, ठीक है तो ठीक है यहाँ ठीक तो है, मैं करेक्ट बोल रहा हूँ करेक्ट। CN6 का मॉडिफिकेशन हुआ है ये। हाँ सर, कंफ्यूजन हो गया था थोड़ा, सॉरी सॉरी। अभी रुक, मुझे भी कंफ्यूजन हो गया, फाइल कहाँ गई जो मैंने पढ़ाया था? ये रहा ना, एक मिनट में देख लूं, तो गड़बड़ हो गई, कुछ नोट्स में गड़बड़ हो गई। आप लिख रहे थे ना सब लोग अच्छे से? हाँ सर। ठीक है, थोड़ा सा नोट्स में गड़बड़ हो गई ऐसा लग रहा है, चलो देख लूंगा वो तो। ठीक है, तो देखो, तो अब देखो आप सब लोग, तो आपने क्या किया, सब लोग ध्यान से सुनो कि आपने क्या किया। मैं कह रहा हूं CN नंबर 6 ही है ये। मैंने कहा कोई भी स्क्वायर प्लेनर कैसे बनेगा? जब आप CN6 में से 2 लिगेंड हटा दोगे, प्लस जेड और माइनस जेड में से। ठीक है, मैंने कहा यार ये 2 लिगेंड, ये दिखाया था ना आपको, ये 2 अब की बार लिगेंड कहां कहां आ रहे हैं? यहीं तो आ रहे हैं। जी सर। तो मैं आपसे ये कहना चाहता था, मैंने कहा चलो अपनी नॉर्मल स्प्लिटिंग ये होती है CN6 की, EG और T2G। अब हम देख रहे हैं कि जब 2 लिगेंड रिमूव कर दिया तो क्या होगा। तो मैंने कहा 2 लिगेंड रिमूव कर दिए मैंने क्या किया, 2 लिगेंड रिमूव करे, फ्रॉम प्लस जेड एंड माइनस जेड। तो होगा क्या, क्या अब इन दोनों ऑर्बिटल की एनर्जी बराबर रह पाएगी क्या? खुद सोचो, इसमें तो चारों लिगेंड आ रहे, इसमें एक भी नहीं आ रहा। तो मैं बोल रहा हूं एनर्जी जो आप देखोगे ना, अभी जब मैंने 2 लिगेंड हटा दिए, तो अब डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की एनर्जी किससे ज्यादा हो जाएगी? डी जेड स्क्वायर से। ये मेरा पहला पॉइंट है, ये पहला इफेक्ट है कि जब आपने प्लस जेड और माइनस जेड से 2 लिगेंड हटा दिए। क्लियर है क्या? दूसरा पॉइंट सुनो, अब आपके पास चार नॉन एक्सल ऑर्बिटल है जिनकी एनर्जी बराबर थी। ये एक्स वाई है, ये आपका वाई जेड है, और ये आपका क्या है, एक्स जेड है। ये आपका क्या है, एक्स जेड। ये एक्स आई जेड है। अब देखो एक्स वाई में देखो कितने लिगेंड आ रहे हैं। मैं अब डॉट बना रहा हूं, लिगेंड कहां कहां से आ रहा है। देखो यहां से एक लिगेंड आ रहा है, यहां से एक लिगेंड आ रहा है, प्लस एक्स माइनस एक्स प्लस वाई माइनस आई। इसमें कहां कहां से आ रहा है? सिर्फ जेड से तो आ नहीं रहा, इसमें भी जेड से नहीं आ रहा। तो बताओ इनमें से किसकी एनर्जी ज्यादा रहेगी? किसकी एनर्जी ज्यादा रहेगी? बोलो। एक्स वाई वाले की। बिल्कुल, तो डी एक्स वाई की एनर्जी किससे ज्यादा हो जाएगी? डी
वाई जेड से और डी एक्स जेड से। ये चेंजेज आ गए, दो चेंजेज आ गए। मैंने कहा यदि सीएन नंबर 6 से यदि मैं स्क्वायर प्लेनर बनाना चाहता हूं, अब थोड़ा सा दिमाग लगाओगे ना, थोड़ा डिफिकल्ट है, लेकिन यदि समझ में आ जाएगा तो बहुत ही आसान है। तो यदि मुझे सीएन 6 से 6 कोऑर्डिनेशन नंबर से ऑक्टाहेड्रल से स्क्वायर प्लेनर बनाना है बेटा, तो मैंने प्लस जेड और माइनस जेड के दो लिगेंड हटा लिए। उसको हटाने से मेरे दो इफेक्ट आए। पहले इफेक्ट यह आया, दूसरा इफेक्ट यह आया। तो पहले इफेक्ट आया कि मेरे दो लिगेंड हटाने से डी एक्स स्क्वायर की एनर्जी डी जेड से ज्यादा हो गई और इसकी एनर्जी इससे ज्यादा हो गई। क्या ये आपको क्लियर है? तो आप लिख लो एक बारी। तो एक्चुअल स्प्लिटिंग दिखाऊंगा इसके बाद में आपको। लिखने के बाद डन लिख देना। किसी को पूछना है तो अपना माइक अनम्यूट करके डायरेक्टली पूछ भी सकता है यार, जहां शक हो पूछ लो। हाँ, दोनों की एनर्जी बराबर रहेगी, डी वाई जेड और डी एक्स जेड की एनर्जी बराबर रहेगी। किसी ने सही बोला एकदम। अब इन दोनों पॉइंट को यदि मिला दिया जाए तो उससे स्प्लिटिंग आ जाएगी। हाँ बोलो, आवाज नहीं आई लड़की, तेज बोल। वंस रिपीट रीजन 2। बेटा खुद सोच, ये 3 ऑर्बिटल है, मैंने रेड डॉट लगाया है। लीगेंड आ रहे तेरे कहां से? प्लस एक्स माइनस एक्स प्लस वाई माइनस वाई। तो देख लड़के, इसमें लीगेंड कहां कहां से आ रहे हैं? 4 लीगेंड आ रहे हैं। एक यहां से आ रहा है, यहां से आ रहा है, यहां से आ रहा है, यहां से आ रहा है। तो 4, इसमें 2, इसमें 2। तो किसकी एनर्जी ज्यादा होगी? डी एक्स वाई की एनर्जी ज्यादा हो जाएगी। 4 लीगेंड आ रहे हैं क्योंकि। बोलो यार, जिसने रिपीट करने को बोला था, क्लियर है क्या? कौन था? अर्पित, आया क्या समझ? तो देखो फाइनल स्प्लिटिंग कैसे होती है, ऐसी होती है। तो फाइनल स्प्लिटिंग क्या होती है? देखो अब ये एक्चुअल स्प्लिटिंग है। इसमें क्या है? डी जेड की एनर्जी और नीचे चली जाती है, ठीक है? डी जेड की एनर्जी सबसे नीचे चली जाती है। ये स्प्लिटिंग है एक्चुअली, ये स्प्लिटिंग है। दोनों पॉइंट को मिला दूंगा तो स्प्लिटिंग है, आप इसको लिख सकते हैं। इसमें फाइनल स्प्लिटिंग। और यहाँ डेल्टा एसपी होता है, जैसे वहां डेल्टा टी होता है, डेल्टा एसपी होता है, और उसका रिलेशन होता है 1.3 डेल्टा ओ नॉट। इसका भी डेरिवेशन आपके सिलेबस में नहीं, याद ही रखना है। उन दोनों पॉइंट का ना बेसिकली समेशन है ये जो स्प्लिटिंग आई है। देखो डी जेड स्क्वायर डी एक्स वाई से भी नीचे होगा, क्योंकि डी जेड स्क्वायर में एक भी लीगेंड नहीं था, इसलिए नीचे हो गया वो। तो ये एक्चुअल स्प्लिटिंग है, इसका मैंने आपको फील दिया है। बाकी जिसको याद भी रखना पड़ता है तो आप देख सकते हैं, आपको याद हो जाएगी। तो सर 1 मिनट प्रीवियस स्लाइड दिखा दो। फिर ये स्लाइड, ओके बेटा। डन सर। डन। इसमें इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन नहीं भरना होता यार, ठीक है? बस ऐसे सीखना होता है, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन नहीं भरते इसमें। इलेक्ट्रॉन भरना सब CN6 में ही चलेगा, याद रखना। इलेक्ट्रॉन भरना CN6 में देखोगे आप। 4 में तो मैं अभी तरीका बताऊंगा आपको आंसर निकालने का। तो यहाँ पर वो 1.3 डेल्टा ओ है ना? हाँ, ये रिलेशन है बेटा। ये भी छोटा होता है ना, ओ से ओ सबसे बड़ा होता है, तो डेल्टा ओ नोट की वैल्यू सबसे ज्यादा होती है। उसके बाद डेल्टा एसपी आता है, सबसे छोटा होता है डेल्टा टी। वो 4/9 था ना, तो 1 से छोटा आएगा। ये रिलेशन हो गया तीनों में। डेल्टा ओ नोट सबसे बड़ा, उसके बाद स्क्वायर प्लेनर, उसके बाद डेल्टा टी। ये एसपी क्या है?
डेल्टा एसपी मतलब CFS इन स्क्वायर प्लेनर, जैसे डेल्टा ओ नोट था ना CFS इन ऑक्टाहेड्रल, जी जैसे सर। डेल्टा टी था CFS इन, तो सबसे बड़ा डेल्टा ओ नोट होता है, फिर स्क्वायर प्लेनर आएगा, वो तो 4/9 ऑफ डेल्टा ओ नोट है ना बेटा, तो 1 से छोटा आएगा, तो सबसे छोटा टेट्राहेड्रल, उससे बड़ा स्क्वायर प्लेनर। सब ज्यादा स्प्लिटिंग होती है CN6 मतलब ऑक्टाहेड्रल में, उसके बाद स्क्वायर प्लेनर में, उसके बाद टेट्राहेड्रल में। तो यहाँ पे PTCl4 -2 माइनस नहीं ये मत लिखो, ये मत लिखो, स्क्वायर है ये वो। मत लिखो बेटा, ये मत लिखो, ये मत लिखो, ये मत लिखो आप, जिसे जरूरत नहीं है इसकी, ये मत लिखो, मैंने रेड कर दिया, मत लिखो आप इसको, इसकी जरूरत नहीं है, बस बाकी का लिख लो। बाकी का समझ आ गया सबको? इतने में किसी को डाउट हो तो बताओ। अब स्प्लिटिंग सारी क्लियर हो गई अपनी, स्प्लिटिंग CN6 CN4 स्प्लिटिंग आपको क्लियर है। आपको कोई डाउट है नोट्स देख के पूछ लो। अब मैं आपको एक्चुअल सवाल देखो, CN6 में तो मैंने क्वेश्चन कराया था आपको पिछली क्लास में, CN6 में तो मैंने क्वेश्चन करा दिए थे आपको। अब CN4 में क्वेश्चन करने का तरीका क्या है वो सिखा रहा हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे बताते हैं। एक बार आप देख लो सब लोग, मैं 1 मिनट रुक रहा हूं, यदि किसी को कुछ पूछना है तो पूछ ले। किसकी रिपीट करूं बेटा स्प्लिटिंग? अलीम अहमद, किसकी रिपीट करूं बेटा, ये बता। सर ये सामने ब्लॉक बनाया ना आपने अलग अलग। बेटा ये तो सिंपल है ना, इन दोनों में से किसकी एनर्जी ज्यादा होगी? एक्स स्क्वायर डैश वाई स्क्वायर की, डीजेड स्क्वायर की कम हो जाएगी, है ना? और इन तीनों में से किसकी ज्यादा होगी? एक्स वाई की। यस सर। तो बस ये सीक्वेंस जरूर याद रखना, इसका रीजन मैंने तुझे दे दिया पीछे, ओके। ठीक है? तुम्हारा एक वर्ड कहाँ गया? चलिए, और किसी कुछ पूछना है? डन है सबका? इतना डन है यार? सर डीजेड स्क्वायर डीवाईजेड से ज्यादा क्यों है? बेटा वो छोड़ दो रीजन यार, उसका रीजन बहुत मुश्किल से आएगा, वो छोड़ दो। मैंने जितना आपको बता सकता था वो बता दिया। मैं समझ गया आपका डाउट क्या है कि ये ज्यादा क्यों आया इनसे, वो छोड़ दो यार, वो एंगल निकालने पड़ते हैं, ठीक है? उसको आप लाइट लो, ठीक है? चलो अब सुनो यार, CN4 का सवाल कैसे करना है, क्योंकि जब आपके एग्जाम में CN4 आएगा तो आपके दिमाग में 2 कंफ्यूजन आएंगे हमेशा कि आंसर क्या बोलूं मैं, sp3 बोलूं या मैं DsP2 बोलूं। तो उसका मैं सार बता रहा हूं, ये क्वेश्चन करने की ट्रिक है। CN4 आप देखोगे 4 लीगेंड है, तो आप कैसे दिमाग लगाओगे? ऐसे लगाओगे। आप DsP2 कब आंसर बोलोगे, याद रखना सब लोग, जब आपके पास D में 8 इलेक्ट्रॉन आ जाए बेटा, D में 8 इलेक्ट्रॉन हो। आप सेंट्रल एटम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हो, उसके D में 8 इलेक्ट्रॉन आ जाए और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड आ जाए, बस D8 विद SFL आ जाए, तो आप आंसर बोलोगे DsP2। और sp3 ऑल अदर केस, ऑल अदर केस याद रखना, जितने भी बाकी के केस बचे सब में आंसर sp3 बोलना है। तो आपको CN4 में DsP2 आंसर कब बोलना है? जब आपके D में 8 इलेक्ट्रॉन और SFL आ जाए। ऐसा क्यों हो रहा होगा मैं आपको बताता हूं। तो यदि SFL आएगा ना D8 में तो पेयरिंग करवा देगा वो इस केस में। तो ऐसे होता है बेटा, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये D खाली मिल जाता है अपन को, तो अपन आंसर DsP2 बोल पाते हैं। आपको उतना भी डिटेल में नहीं जा रहा है, आपको सिंपल डिटेल में जाना है बेटा, जो मैं बोल रहा हूं कि यदि D में 8 इलेक्ट्रॉन आ जाए और लीगेंड आपका स्ट्रॉन्ग फील्ड लीगेंड आ जाए तो आंसर आप बोलोगे स्क्वायर प्लेनर, नहीं तो जितने भी केस बचे सारे सबका आंसर बोलोगे आप क्या sp3। लिखिए। सर अगर D8 और WFL आएगा तो भी sp3 बताता हूं, सिर्फ यही केस है, D8 विद SFL।
D8 विद SF आएगा तभी आंसर ये बोलना है, बाकी हर केस में तो पता ही है आपको। सर ये इलेक्ट्रॉन्स कैसे है लॉन्ग डायग्राम में? क्या जो अभी अपन ने पीछे नहीं, वो बनाया था CN4 में इलेक्ट्रॉन की फिलिंग नहीं करनी, आपके सिलेबस में ही नहीं है। ना तो टेट्राहेड्रल में आपको इलेक्ट्रॉन भरने, ना आपको स्क्वायर प्लेनर में भरने, आपको भरना आना चाहिए सीन नंबर 6 में बस। वो मैंने टेबल बनवाई थी, याद हो तो आपको। 4 में इलेक्ट्रॉन भरना नहीं सीखना आपको, ठीक है, वो कॉम्प्लिकेटेड होता है, आप स्किप करेंगे। अगर D8 आया है और कहीं पे भी क्या, अगर D8 आया है हमारा और हाँ उसमें D8 विद SFL आ जाए तो आप बोलोगे स्क्वायर प्लेनर। और अगर वीक एक्सेल आए तो वीक क्या WFL आया तो बेटा, उसके अलावा सारे केस लिखे ना, ऑल अदर केस sp3, ठीक है, ठीक है क्या? ओके जी सर, डन। डन। चलो अब लिखो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, फिर क्वेश्चन करेंगे कंबाइंड। अभी आप डालो इंपॉर्टेंट पॉइंट, कुछ पॉइंट्स है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, वो हमको लिखने पड़ेंगे, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट डाल के हेडिंग डालो। फिर मैं क्वेश्चन कर रहा हूं, ये पॉइंट पूरी CFT के लिए है, CN नंबर 4, 6 सबके लिए है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है फॉर होल CFT, 4 CN6 एंड CN4 सबके लिए। ये खत्म हो गया क्योंकि 4, तो पहला पॉइंट, ठीक है। आप एक बात याद रखना, NCERT में भी है, 4 कोबाल्ट 3+, ये कुछ एक्सेप्शनल चीजें हैं। 4 कोबाल्ट 3+ ऑक्सिलेट लिगेंड और पानी RSFL, ये याद रखना आप। रीजन अभी मत पूछना इसका। देखो वैसे तो ऑक्सिलेट आयन और पानी वीक फील्ड लिगेंड होता है, लेकिन जब कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट +3 जाती है ना, तो ये दोनों SFL बन जाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, चाहे कोई भी कोऑर्डिनेशन नंबर हो। 4 कोबाल्ट 3+ ऑक्सिलेट एंड H2O SFL, वैसे WFL होता है। आप स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज देखेंगे ना, तो WFL निकल के आएंगे, ठीक है। सर इसका मतलब क्या कि फॉर CO3, मतलब कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट +3 आएगी ना बेटा, तो ऑक्सिलेट और पानी उसके लिए SFL रहेंगे, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह काम करेंगे, ठीक है। सर किसी के रिस्पेक्ट में क्यों ले रहे हैं इसमें हम? बेटा ये इंपॉर्टेंट केस है ना, सिंगल केस है ये, कोबाल्ट 3+ का ही केस है। अच्छा हाँ ठीक है इन सर। जर्नल तो ये WFL होता है, ऑक्सिलेट और पानी इन जर्नल। आप जब भी सवाल करोगे इनको कंसीडर करोगे वीक फील्ड लिगेंड, लेकिन सिर्फ कोबाल्ट 3+ के केस में ये दोनों SFL होते हैं, ठीक है, ये याद रखना पड़ेगा आपको। सर अगर और किसी केस में 3 पॉजिटिव आए अरे तो? नहीं, और सर मैं लिखता ना और होता तो, सिर्फ यही लिख रहा हूं तो मतलब यही है बेटा। ओके सर। बाकी सब जगह WFL है, ये सिर्फ यही SFL की तरह काम करता है। अब आगे बढ़ने दोगे? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट आपको पता होना चाहिए दूसरा पॉइंट, बहुत इंपॉर्टेंट। इफ सेंट्रल एटम बिलोंग्स टू 4D सीरीज एंड 5D सीरीज, यदि सेंट्रल एटम 4D और 5D सीरीज है, देन एवरी लिगेंड इज SFL। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसका रीजन मैं बाद में दूंगा इस चैप्टर के एंड में। यदि आपका सेंट्रल एटम 4D या 5D सीरीज से आएगा ना बेटा, तो सारे के सारे लिगेंड SFL है। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये याद रखना, काम आएगा बहुत ज्यादा। सेंट्रल एटम यदि 4D और 5D सीरीज से बिलोंग करता है तो उसके लिए सारे लिगेंड SFL है, मतलब 3D के लिए होता है SFL WFL, 4D 5D के लिए होता है। इसका रीजन क्या होता है हल्का सा बता देता हूँ। 4D और 5D जो एलिमेंट होते हैं ना उनके, इफ सेंट्रल एटम यदि आपका 4D या 5D सीरीज से बिलोंग करेगा, इफ सेंट्रल एटम बिलोंग्स टू 4D एंड 5D, देन एवरी लिगेंड इज ये क्वेश्चन करने की ट्रिक है बेटा, NCERT में नहीं मिलेंगी। देन एवरी लिगेंड इज SFL, ये मैं स्पेशल पढ़ा रहा हूं आपको, ऐसा मान लो। ये पॉइंट्स हो जिनसे आपके हर सवाल बनेंगे, ठीक है। तो आपको क्या याद रखना है, 4D और 5D सीरीज ऐसा क्यों होता है, क्योंकि 4D और 5D के ना
जो न्यूक्लियस होता है बहुत पावरफुल होता है, तो लिगैंड को बहुत पास बुला लेते हैं अपने, तो ज्यादा स्प्लिटिंग होती है। ठीक है, तो यदि आपका सेंट्रल एटम 4D और 5D सीरीज से बिलोंग करेगा तो उसके लिए हर एक लिगैंड SFL रहेगा। दूसरा पॉइंट, सर एक बार और रीजन बता दो सर इसका। अरे भाई जैसे 4D 5D सीरीज के एलिमेंट से प्लेटिनम आ गया, तो प्लेटिनम के लिए हर लिगेंड SFL है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। जो भी लिगेंड है ना, मतलब 4D 5D सीरीज का यदि सेंट्रल एटम है, तो जो भी लिगेंड लिखे हैं उनको सबको SFL की तरह ट्रीट करोगे आप, बस इतना ही तो बोल रहा हूं। सही है, ओके चलो सर, आप इसका रीजन बाद में बताओगे। रीजन अभी बता रहा हूं, ऐसे रीजन कोई स्पेसिफिक नहीं होता है, सिंपल है, इनके न्यूक्लियस बहुत पावरफुल होते हैं, तो लिगेंड को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है बहुत ज्यादा, और इतना पास कर लेते हैं अपने, जिसकी वजह से स्प्लिटिंग ज्यादा हो जाती है, और स्प्लिटिंग ज्यादा होना कहलाता है SFL। ठीक है, ये रीजन है, पावरफुल न्यूक्लियस होता है इनके, तो न्यूक्लियस को लिगेंड को अपने पास बुला लेते हैं बहुत ज्यादा, तो स्प्लिटिंग ज्यादा ही होती है 4D 5D में। ठीक है सर, PT तो 6D सीरीज का है, कैसे शुभांगी कैसी बात करिए, PT 6D सीरीज का कैसे है, लड़की गलत बता रही है। 5D है ना PT शुभांगी, 6D तो नीचे F ब्लॉक में चला जाएगा, 6D सीरीज तो होती नहीं है बेटा, वो F ब्लॉक में चला जाएगा। चलो आगे बोले, चलो नेक्स्ट पॉइंट। मुझे एक चीज और बतानी है आपको, रुक जाओ। हाँ, तीसरा पॉइंट लिखो आप यहाँ पे। मान लो आपका CN नंबर 4 है, तो अब मान लो 2 तो उसके अंदर आ गए SFL और 2 आ गए WFL, ऐसा भी तो हो सकता है ना, समझ रहे आप? देखो जो ज्यादा होता है उसकी बात मान लेते हैं, मान लो CN नंबर 4 है, 3 SFL है और 1 WFL है, तो आप ओवरऑल क्या मानोगे? SFL। अलग अलग लिगेंड आ रहे हैं, समझ लो 4 लिगेंड आपके पास, 4 में से मान लो 3 SFL है, 1 WFL है, तो आप किसकी बात मानोगे? SFL की, जो ज्यादा है। मान लो आपके पास 4 लिगेंड है, उसमें से 3 WFL है और 1 SFL है, तो क्या बन जाएगा? WFL। लेकिन इक्वल आ जाएगा, तो इक्वल के केस में ना आप मानते हो WFL CN 4 में, तो और CN 6 में मान लो 3 SFL आ जाए आपके पास और 3 WFL आ जाए, तो इस केस में आप मानते हो SFL। ये याद रखना, लिखो। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात बताइए मैंने आपको, ये किताबों में नहीं मिलेगी बेटा। जैसे मान लो 6 लिगेंड है, आपके पास 5 आ गए WFL और 1 आ गया SFL, तो जो ज्यादा होगा वो मान के आप क्वेश्चन कर दोगे, ठीक है। लेकिन जब बराबर आ जाएंगे तो किसकी बात मानोगे? SFL की या WFL की? तो CN नंबर 4 में बराबर पे WFL बनता है, CN 6 में SFL बनता है। रीजन मत पूछना इसका, याद करना है आपको, ये रीजन इसके बहुत टिपिकल होते हैं। सर अगर SFL और WFL का नंबर अनइक्वल हो देन? तो बेटा वो तो बोल ही रहा हूं, मान ले तेरे पास 4 SFL आ गए प्लस 3 WFL सॉरी 2 WFL आ गए, तो ज्यादा उसकी बात मान ले। अनइक्वल में तो टेंशन ही नहीं है, जो ज्यादा है वही आंसर है, सही है। लेकिन इक्वल में तो टेंशन आएगी ना बेटा, जो ज्यादा वही डोमिनेट करेगा। यदि SFL ज्यादा है तो SFL डोमिनेट करेगा, WFL है तो WFL डोमिनेट करेगा। इक्वल में क्या करेंगे वो लिखवाया, ठीक है। इतना हो गया सबका। अब कुछ क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है। सर चैप्टर खत्म हो गया? हाँ चैप्टर? हाँ, चैप्टर नहीं खत्म हुआ बेटा अभी तो MOT बची है ना सर? MOT कहां से आएगी बेटा? चलो पहला क्वेश्चन आज की क्लास का, मान लो आपका है NiCl4। अब सिर्फ आपको हाइब्रिडाइजेशन बताना है, शेप बतानी है। NiCl4 2 नेगेटिव, बताओ एक ये है और एक ये है, देखो आपको अंतर सुनेगा, PtCl4 2 नेगेटिव। दोनों का आंसर बताओ मुझे फटाफट।
अच्छा एक बात याद रखना, जैसे निकल है, निकल के नीचे आता है, एक बात बता रहा हूं आपको, ये ध्यान रखना, आपको जरूरत पड़ेगी। निकल के नीचे कौन आता है आपको पता है? पीडी। पीडी के नीचे कौन आता है? पीटी। तो जैसे निकल का लास्ट सेल में 3d8 आ रहा है ना, तो पीटी के में 4d8 आएगा और पीटी के में 5d8 आएगा। नीचे सेम ही रहता है, ये बता रहा हूं। तो आपको पीटी या पीडी का एटॉमिक नंबर याद रखने की जरूरत नहीं है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना पड़ेगा ना, जरूरत नहीं है। आप सीधा देखोगे निकल के नीचे आता है तो सबका 8 होगा, कोबाल्ट के नीचे आता है सबका 7 होगा, ऐसे। मतलब इसका होगा ऐसा होगा 3d8, इसका होगा 4s2 3d8, इसका होगा 5s2 4d8, इसका 6s2। ये बात समझे क्या सब लोग? ये बात समझे? जैसे मैं ये क्वेश्चन कर रहा हूं, सुनो मैं करके बता देता हूं। ऐसे आप ऐसे करोगे ना, निकल का एक्स मानोगे, ये तरीका बताया आपको मैंने, तो आप बोलोगे सर जी +2 आ रहा है, निकल का एटॉमिक नंबर लिख रहा हूं मैं, 28 होता है, तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d8। और जब आप निकल का 2 +2 पे लेके जाओगे, तो +2 पे लेके जाओगे तो 3d8 आ जाएगा। अब देखो CN नंबर 4 है बेटा, 3d8, Cl कैसा लीगेंड है बोलो? WFL। तो D8 के साथ WFL, तो आंसर क्या बोलोगे बोलो? समझ रहे हो? मैंने बताया था ना, बस एक ही केस बनता है स्क्वायर प्लेनर का, तो D8 के साथ SFL। तो पहला क्वेश्चन क्लियर है सबको? अब मान लो यही क्वेश्चन आपको यहां मिल जाता, अंतर देखना आप, PtCl4 2 नेगेटिव, तो यहां पे भी सेम ही है, पीटी की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आती? +2, और निकल के नीचे आता है तो निकल के पीटी का भी क्या रहता? D8 ही रहता। पीटी का भी क्या रहता बेटा? D8। अब P8, Cl कैसा लीगेंड है? WFL, लेकिन पीटी किस किस पीरियड का है? 5d। पीटी किस पीरियड का है बेटा? 5d। तो 5d के लिए तो हर लीगेंड कैसा रहेगा? SFL। देखो वैसे तो पीटी के पास D8 आएगा, लेकिन Cl होना चाहिए वीक फील्ड लीगेंड, ठीक है? Cl कैसा होना चाहिए? वीक फील्ड लीगेंड, लेकिन हम इसको कैसे ट्रीट करेंगे? SFL। तो इसका आंसर क्या बोलोगे? बोलो आप, D8 विद SFL, DsP2। ये दोनों क्वेश्चन कर लो, आपको समझ में आ जाएगी दुनियादारी। ये दोनों क्वेश्चन आपको यदि समझ में आ गए ना, तो फिर कोई क्वेश्चन नहीं अटकेगा। जिसको नहीं आया पूछे अभी के अभी मुझसे। मैंने बताया D8 के साथ SFL आएगा तो बनेगा स्क्वायर प्लेनर। उसके अलावा CN4 में कोई भी केस आएगा तो बोलोगे टेट्राहेड्रल, ठीक है? और एक बताया कि अलोंग ए ग्रुप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम ही रहता है बेटा। देखो यार ये दोनों से क्लियर है क्वेश्चन, तो मैं और क्वेश्चन देना चाहता हूं आपको। किसी को पूछना है तो पूछ सकते हो कुछ भी। और क्वेश्चन? ठीक है, हाँ क्वेश्चन बहुत सारे अपने पास। चलो ये क्वेश्चन रन करो, NiCN4। अभी मैं आपको छोटे छोटे क्वेश्चन में उलझाऊंगा। NiCN4 2 नेगेटिव, बताओ क्लास करेगी बेटा। सेकंड वाला क्वेश्चन ऐसा है, पीटी निकल के नीचे आता है, यदि पीरियोडिक टेबल में देखेगा तो निकल का, जैसे मैंने बोला था ना, निकल का होता है 4s2 3d8, तो निकल का इसका क्या होगा? 5d8 और 6s2, तो 2 इलेक्ट्रॉन निकालेगा तो पीटी का भी D8 आएगा। अब क्लोरीन होने को तो वीक फील्ड लीगेंड है, लेकिन 5d की यदि सीरीज आ गई तो हर लीगेंड कैसा मानेंगे? SFL। तो D8 विद SFL क्या आंसर आता है बेटा? DsP2। अब ये करके बताओ, NiCl4 2 नेगेटिव। शिवानी समझ में आया अभी? सही है। अनुष्का सही जा रहे सब लोग, वेरी गुड। सर ये CN कितना है? 4। यार जो पढ़ा रहा हूं ना बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके क्वेश्चंस आते हैं इसके डायरेक्टली, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। देखो CN6 में तो आपने पिछली क्लास में सीख लिया था भर भर के करना, यहाँ पे डायरेक्ट सिस्टम है, यहाँ पे मजेदार है।
हो गया क्या? मेरे हिसाब से आएगा ये D8 आएगा और CN होता है SFL। DsP2 आंसर आ रहा है मेरे हिसाब से तो, बाकी आप देख लो। अलीम गलत कर दिया बेटा, गौरांगी गलत कर दिया। मुस्कान अनम्यूट कर और बोल, तब समझ में आएगा। कुछ नहीं करना बेटा, निकल है, पहली बात तो निकल है, 3D का है, तो इसके लिए हर लिगेंड SFL है, WFL नहीं होगा, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज लगेगी। फिर इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है तो D8 आएगा, उसके साथ तेरा CN SFL है बस, या D8 विद SFL, आंसर DsP2। क्या ही बोलूं, इसमें तो खटाखट हो जाएगा। मुस्कान अभी आया क्या समझ? और करो क्वेश्चन, ये करो। CO SCN4 2- SCN नेगेटिव होता है, बताओ आंसर सब लोग। सर sp3। हम्म, sp3 है सर। हम्म। सर अगर लिगेंड मतलब दो होंगे तो अंदर, तो मतलब जैसे SCN भी है और CN भी है, मतलब तो बताया ना बेटा, जो ज्यादा होगा उसकी बात मान लेना। SFL ज्यादा है तो SFL, WFL ज्यादा है, बराबर का केस तो बताया ही ना। तो X-4 बराबर -2, X बराबर +2 ऑक्सीडेशन स्टेट आ रही है। कोबाल्ट 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d7। तो बेटा ये उड़ा दे, और +2 D7 आ रहा है, तो कुछ सोचने नहीं है, D7 आ रहा है, सीधा आंसर पेल दूंगा मैं तो sp3, सोचने नहीं है कुछ। अपना तो केस बना D7, अपन ने तो लीगेंड ही नहीं देखना, क्योंकि D8 में ही सोचना है। चलो एक क्वेश्चन अब आपका गलत होगा, ये देखते हैं आप में से कितने लोग मेरी बात का ध्यान रखते हैं। PtCl 6 4- निकल के नीचे आता है PT, ध्यान रखना। बताओ इसका आंसर। ये कर दिया तो आप एकदम बढ़िया चल रहे हो, एकदम नहीं किया तो भी बढ़िया ही चल रहे हो, टेंशन मत लेना। सर DsP2। लड़की देख तो ले कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, आंख बंद करके, आंख बंद करके आंसर मत पेलो। मैं 6 कोऑर्डिनेशन नंबर है, DsP2 कैसे होगा? sp3। थप्पड़ मारूंगा, sp3 कैसे होगा? कोऑर्डिनेशन नंबर 6। ज्यादा ही फील में आ गए आप भाई लोग, कोऑर्डिनेशन नंबर 6, ये तो देख लो, दया करो मुझ पे। अनुष्का, साक्षी, थोड़ा दिमाग लगाओ यार, पिछली क्लास में भी तो पढ़ाया CN6। अब यहाँ आपके अग्नि परीक्षा है, देखते कितने लोग कर पाते हैं। रुचिका का आंसर है गलत है, sp3d2। शुभांगी गलत, रुचिका गलत। सोचो बेटा, कुछ पढ़ाया, 1 पॉइंट ऐड करा है। कोई बता सकता है मुझे आप में से इसका सही आंसर विद एक्सप्लेनेशन? मैं बताऊंगा सर, रुक जाओ बस। पूर्णिमा परिमार, बताइए बेटा कैसे करा तूने? पूर्णिमा बोल सकती हो? ऑक्टाहेड्रल बन गया सर ये तो। थप्पड़ मारो, ऑक्टाहेड्रल तो बढ़ेगा ही दोनों में। हाइब्रिडाइजेशन बता, हाइब्रिडाइजेशन वही तो ट्रिक है। जानवी गलत आ रहा है। हाँ, कोई बोल रहा था। सर D2sp3। कौन कौन हो बेटा? सर WFL है, पेयरिंग होगी सर इसमें। हट, WFL में पेयरिंग होती पहली बात। अभी किसी लड़की ने आंसर किया था, वो कौन थी?
सर मैंने किया था। हाँ बेटा, क्या ट्रिक लगाई तूने, क्यों किया तूने D2sp3 बता बस। आपने लास्ट क्लास में करवाया था ना 6 कोऑर्डिनेशन नंबर के साथ, उससे किया है। तो फिर तो तेरा आंसर sp3d2 नहीं आ रहा था। नहीं। देख, D6 बन रहा है सबका। चलो मैं कर रहा हूं। पीटी का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कुछ ऐसा आएगा, S2D8। आगे वाले नंबर मत लिखो क्योंकि फर्क नहीं पड़ता। तो आपको पता है D+4x-6 बराबर -4, +2 आ रही है। हाँ सर, +2 ही आ रही है। अरे यार मैं गड़बड़ कर दिया, रुक जाओ, मेरा क्वेश्चन घटिया हो गया। मैं अपना क्वेश्चन को वापस लेता हूं, सॉरी। -2 है यहाँ पे, वो सवाल ही गलत हो गया है, सॉरी यार। अब करो आंसर। धोखा, बिल्कुल सॉरी, जो क्वेश्चन गलत कर दिया वो, शिट यार। अब करो x-4 बराबर, मेरे को +4 ऑक्सीडेशन स्टेट लानी थी। अब करो भाई लोग। बस इसमें ये बताना चाहता था यार, पूरा क्वेश्चन ही खराब कर दिया मैंने। यहाँ पर Cl ना SFL होगा, बस ये याद रखना। यहाँ ClWFL नहीं होगा। अब शुभांगी का सही आ गया वैसे, आंसर ये है इसका। सॉरी यार, मैंने क्वेश्चन का जो ग्लैमर था क्वेश्चन का वो मैंने बिल्कुल खराब कर दिया, क्वेश्चन की ब्यूटी को मैंने खराब कर दिया। बस ये बताना चाहता हूँ, Cl ना यहाँ पे WFL नहीं होगा बेटा, क्योंकि पीटी आ गया। अभी करके देख लो आप। सर सॉरी वही तो मतलब है। ठीक है, वो D8 में तो कुछ बन ही नहीं रहा होगा, दिमाग खराब। आंसर सही आया था फिर। आंसर कैसे सही आ सकता है लड़की, एक तो डी खाली नहीं बची होगी नहीं तेरे। सर, पहले आंसर आ गया था ना। तो कैसा है, गलत आया ना पहले आंसर। आ ही नहीं सकता था D2sp3, क्योंकि 2 डी खाली चाहिए। D8 में 2 डी खाली कभी हो ही नहीं सकती। ये आंसर ला पा रहे हो आप? सर ये 6D वाला केस है ना, ये तो D6 वाला केस है ये, बिल्कुल। D6 नहीं सर, 6D। अरे हाँ हाँ वही, और D6 भी है। डी में 6 इलेक्ट्रॉन है, SFL का केस है ये। अब इसलिए मैं भी तो 5D में आ रहा था ना, वो चाहे वो पेयर हो रहे हो बाद में, पर 5D में तो आ रहा था। हाँ मतलब सेंट्रल एटम तो तेरा वही है, सेंट्रल एटम तेरा 5D या 6D का होगा, तो हर लिगेंड SFL है। यही कंसेप्ट है इस क्वेश्चन का। वैसे तो वो करेक्ट ही होता अगर D2sp3 होता तो। क्या बोल रहा बेटा, क्या बोल रहा है, फिर से बोल। पिछले वाले में बस D2 नहीं हो पाता। हाँ वही तो, उसका आंसर sp3d2 होता। हाँ बात सही है तेरी, पर मुझे वो नहीं देना था ना, वो तो सिंपल क्वेश्चन हो गया ना फिर, समझा। ओके सर। चलो, ये क्लियर है क्या सबको? सर एक क्वेश्चन है इसमें 2 लीगेंड हो अलग अलग। अरे दे रहे, रुक तो जाओ यार, हमको हम दे रहे, अगला क्वेश्चन वही लेके बैठे हम। एक तो ये क्वेश्चन है, और वाकई बहुत ही खतरनाक सवाल है। एक ये क्वेश्चन है, सर ये क्या लिखा है आपने, PP? RHCl और होल थ्राइस, और यहाँ CO कर रहा है, ठीक है। PPH का ऑक्सीजन नंबर आप 3 लिगेंड है, PPS3 होल थ्राइस। 4 0 रहता ना PPS3 पे। क्या 0? चार। और सुनो आप लोग, एक बात सुन लो, कोबाल्ट के नीचे ही आरए चाहता है, कोबाल्ट के नीचे ही आरए चाहता है। PPS3, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ PPS3 0 बेटा, 0 चार्ज होता है PPS3 पे। और SFL होता है WFL, ये आपको कैसे देखने को मिलेगा, वैसे SFL होता है। आप स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में देखेंगे तो लिखवाया है मैंने।
सर 5D में आ रहा है, वैसे भी वो लिगेंड एसएफएल ही होगा। हाँ सारे लिगेंड एसएफएल ही होंगे, पर नीचे वाले में तो फर्क पड़ेगा ना। शुभांगी पहला आंसर तो ठीक है तेरा, दूसरे वाले का जानवी DDSP2 क्या है? अलीम दोनों आंसर दे रहा है बेटा, क्या करूं मैं? जानवी तेरा कौन सा पहले का आंसर है दूसरे का ये? हाँ फिर ठीक है, सब पहले का है। पहले का तो सही है। सलोनी ठीक है तेरा भी। गौरांगी गलत है बेटा, सारे लीगेंड RH तो 4D का है ना। साक्षी गलत है, रुचिका सही है। सबका दूसरा गलत क्यों आ रहा है? शुभांगी तेरे दोनों सही है। सलोनी तेरा दूसरा का आया क्या? मैं भी सोल्व कर रहा हूं, देख लो भाई। सबसे पहले तो मुझे पता है RH 27 एटॉमिक नंबर के नीचे ही आएगा, तो S2D7 होगा इसका, अंदाजा लगा। ऑक्सीडेशन स्टेट +1, तो +1 है, तो देखो बचेगा S1D7। अब पता है सारे स्ट्रॉन्ग फील्ड है, तो पेयरिंग अप हो जाएगा सारा। पेयरिंग अप होगा तो कैसे हो जाएगा बेटा? सब पेयर करा दो इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 7 8। S का इलेक्ट्रॉन भी पेयर हो जाएगा D में, तो पहले का आंसर आ गया DsP2। भाई D8 का ही केस बनेगा, S को इलेक्ट्रॉन भी इधर फेंक दिया करो, भाई D8 विद SFL आ जाता है। यहाँ पे क्या केस बनेगा? यहाँ पे भी सेम केस बनेगा, लेकिन यहाँ पे अंतर क्या है? यहाँ पे अंतर है, देखो यहाँ पे PPH3 3 SFL है और 1 WFL है यहाँ। तो अब बात किसकी मानोगे? ओवरऑल क्या बन जाएगा? ये ओवरऑल SFL ही बन जाएगा, तो वही D8 का केस बन जाएगा SFL। तो यहाँ पे भी आंसर DsP2 आ जाएगा। वही S के इलेक्ट्रॉन को भी पेयर अप कराओगे ना D उसमें, क्योंकि S को खाली करना पड़ेगा आपको। S हमेशा खाली कर दिया करो आप, S के इलेक्ट्रॉन D में चिपका दो। दोनों के आंसर DsP2 आ रहे बेटा, देख लो। सलोनी सही आ रहा था। लेखिका सही है। अब किसी को पूछना तो पूछो, नहीं तो क्लास इज ओवर। सर आज उस वाले बैच में कहाँ तक पहुंच गए? बहुत पीछे हूं बेटा उसमें। तो ये आपका क्या है, आज आपको क्या पढ़ा है? नीट, इसमें CN4 CFT 20 जून है ना आज। अगर किसी को पूछना है तो पूछ लो। सर कितने दिन और लगेंगे इसे खत्म होने में? सर मेरे को ये लास्ट वाले में प्रॉब्लम है। हाँ मैं बता रहा हूँ। एक बार दोबारा समझा दो। हाँ
अरे नोट्स भी मिल गए ना दोनों, 1 मिनट दे दे बस। ये वाला तो अलग है, ये हो गया उसका। अरे यार ये क्या हो गया। बल्कि चल पहले बता वो कौन सा था, एक बार फिर से बोलना, वो नोट्स ही चले गए यार। लास्ट वाला कौन सा लड़की, एक बार फिर से बोलना। RHCl PPH3 ये आ गया ना, इसको ना लड़की देख, इसको इसको करना है। तो देख इसमें तेरे पास S2D7 है ना लड़की, यस सर। तो तूने एक इलेक्ट्रॉन निकाला तो S1D7 आएगा। तो तुझे एक शॉर्टकट बताता हूँ, S को हमेशा खाली कर दिया कर तू, तो खाली ऑर्बिटल चाहिए ना। देख S भरा है तो ना तो DsP2 हो सकता ना तो sp3 हो सकता, समझ रही है। तो और आसान है, तो S के इलेक्ट्रॉन को हटा के ये मान लेगा कि D8 है, हमेशा कर दिया कर ऐसा, ठीक है। ओके सर। अब देख D8 है, यहाँ तो सारे SFL ही है, DsP2 आंसर आ जाएगा। सेकंड क्वेश्चन में देख 3 SFL है, 1 WFL है, तो किसकी बात मानेगी, SFL की। हाँ तो यहाँ पे भी DsP2 आ जाएगा सेम। ओके सर, थैंक यू। डन क्लास। चलिए मैं क्लास डन कर रहा हूँ यार, है ना। चलिए बाय सबको, थैंक यू।